हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई आई होप आप सभी लोग सही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत की। जिस पार्ट का नाम है मेरा भाई विद्युत। और ये नो वन शॉट मेरा भाई, एक शॉट में कोई भी मेरे पार्ट कोई भी वीडियो वन शॉट नहीं है मेरा भाई, क्योंकि मुझे पता है आप हद 40 से 50 मिनट तक एक वीडियो पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा भाई पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बोर होने लगते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं इसलिए आपको बताऊँ अपनी वीडियो जो है 30 से 40 या 50 मिनट की लिमिट है मेरे भाई। 50 मिनट से ऊपर की वीडियो कभी नहीं आएगी। चलिए तो इसको मेरे भाई शुरू करते हैं विद्युत को। चलिए मेरे भाई विद्युत को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मेरे भाई लिख देते हैं विद्युत आवेश। तो मेरा विद्युत को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पता आपको विद्युत को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है, पहले का नाम तो है मेरा भाई क्यू। क्यू मेरा भाई हो गया। क्यू के बाद है आई, फिर है मेरा भाई टी। चलिए ये तो आपको पता ही लग गया, विद्युत को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है क्यू आई टी। मेरा भाई क्यू आई टी। और इसकी जो है ना मेरे भाई, खोज किसने की थी? खोज की थी मेरे भाई, चलिए वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगा। विद्युत का आवेश मेरा भाई, हेडिंग डाल लीजिए विद्युत का आवेश। मेरे भाई जिस भी भाई को अगर इसके नोट्स चाहिए, वो मेरा कांटेक्ट नंबर मैसेज करें। गैस भाई बायो में कांटेक्ट नंबर डाल दूंगा, मेरा व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा मेरे भाई। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश ये ले मेरे भाई। इसे विद्युत आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे भाई। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक 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 CHARG इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे भाई, इसे इंग्लिश में बोलते हैं विद्युत आवेश को इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए मेरे भाई टाइम को ना वेस्ट किए फटाफट से आते हैं टॉपिक पर मेरे भाई। मेरे भाई विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे भाई। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या समझे मेरा भाई? फिर से एक बार, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित, क्वेश्चन में मेरे भाई इसे बड़ा क्यू भी बोल सकते हैं मेरे भाई। हो गया, क्या समझे? अब मेरे भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कोई कोई बच्चे जो है ना, पेन या कलम कुछ बोल सकते हैं, पेन को बालों में घिसते घिसते मेरे भाई कागज के टुकड़े को जब आप हाथ चपकाते हैं तो वो उसमें चिपक जाते हैं। तो इसे मेरे भाई कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। तो मेरे भाई ये हो गया आवेश। कभी भी आपने देखा होगा, ये पहले के जमाने में बहुत चलता था, लोग जो है ऐसे 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 घिसते रहते थे और फिर कागज उसमें चिपक जाता था मेरे भाई। ये हो गया विद्युत आवेश, आप लोग समझ ही गए होंगे। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय, चुंबकीय मेरे भाई आप समझ सकते हैं, चिपकना। चुंबकीय का मेरे भाई चिपकना, चुंबकीय यानी कि चिपकना प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
विद्युत आवेश कहलाते हैं मेरे भाई। यानी कि जो चीज विक्षेप करे उसे विद्युत आवेश कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई। क्यों मैंने पहले ही बताया था, इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब आगे मेरे भाई। और आवेश का पूर्णांक नाम क्या है मेरे भाई। बहुत सॉरी, पूर्णांक बोल दिए। आवेश का एसआई मात्रक नाम क्या है मेरे भाई। एसआई मात्रक मतलब कि जैसे अपने यहाँ को मेरा भाई, जैसे मेरा दोस्त है आयुष मान लो, अगर उसकी वो बनना चाहता है दूल्हा, और यहाँ तो वो बन जाएगा दूल्हा और उधर शादी करनी है नेपाल से, तो वो वहां बन जाएगा बूढ़ा। और मेरे भाई हर जगह का अपना अपना नाम होता है, मगर आवेश का जो एसआई मात्रक नाम है मेरा भाई, एसआई मात्रक नाम है जो ये कूलाम नाम है मेरा, कूलाम। ये कूलाम नाम चाहे आप नेपाल में ले लीजिए, चाहे अमेरिका में ले लीजिए, चाहे कहीं भी मेरा कोई भी कंट्री में देख लीजिए, कुल इसका आवेश का ऐसा ही मात्रक नाम कूलाम ही होगा, कूलाम ही होगा मेरा भाई। अब जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि आयुष अगर नेपाल की लड़की से शादी करना चाहे तो वो दूल्हा निभा का बूढ़ा बनेगा। ऐसे ही मेरा भाई आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। और मैं एसआई की फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको क्या होता है। एसआई का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। भाई मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जो मेरे डाउट रहता है वही आपके भी होता होगा। सिस्टम ऑफ इंटरनेट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, INTER, इंटर NA इंटरनेशनल मेरे भाई। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का नाम है, एसआई का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मेरे भाई। चलिए इतना समझ में आ ही गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरे पास समझाता है बिल्कुल राज्य के स्टाइल से हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं मेरे भाई। मेरे भाई विद्युत जो है ना, जो फिजिक्स में आएगा, फिजिक्स में मेरे भाई क्यू का मतलब क्या हुआ आपको समझा दो। क्यू मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको 3 भागों में बांटा गया है। QI थी मेरे भाई। सीधे कहने का मतलब है QI थी, और QI थी क्यों छोड़ के चली गई। तो इसके भी एक शायरी है मेरा भाई। पास में पैसा होना चाहिए लाला, हर लड़की बोलेगी मैं सिंगल हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, शायरी बाजी तो बाद में भी होती रहेगी। चलिए मेरे भाई, क्यों आई थी आप लोगों ने समझ लिए, क्यों आई थी मुझे छोड़कर चली गई। क्योंकि मेरे भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दो, बाकी सब दुनिया मोह माया है। अब मेरे भाई क्यू का आपको बताते हैं। क्यू का नाम आवेश, क्यू मेरे भाई बना लेता हूँ ऐसे। अब यहाँ पर मेरे भाई आवेश, आवेश 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 मेरे भाई आई और फिर मेरे भाई थी, मतलब टी, क्यों आई थी। चलिए कोई बात नहीं है मेरे भाई, क्यों आई। तो मेरा भाई जीवन पूरा बेकार चला गया, जितना सारा पढ़ाया था सारा का सारा मेरा भाई पोपट हो चुका है, क्योंकि पता नहीं किस वजह से फोन बंद हो चुका था। चलिए अब फिर से पढ़ाते हैं मेरे भाई, फिर से लौटाते हैं वही एनर्जी और वही जज्बात। चलिए मेरे भाई शुरू हो जाइए, ये सब मिटा देते हैं, क्योंकि जब जिंदगी जब बर्बाद खराब होती है तो मेरा भाई टाइम भी उसका साथ नहीं देता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, फिर से उसी जज्बात में आते हैं वापस, क्योंकि कम्बा के ऐसा करो कि दुनिया देखे। चलिए मेरे भाई हम लोग यहाँ पर वीडियो बंद हुई, क्यों आवेश कूलाम मेरे भाई, क्यों आई थी सीधे यहाँ पर, और क्यों चली गई इसका तो पता ही नहीं। ये तो मेरे भाई पता ही नहीं क्यों चली गई, ना आवाज ना वीडियो मेरे भाई, ना पता है ना कुछ मेरे भाई पता नहीं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से मेरे भाई आपके थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फिर से नहीं। चलिए मेहनत करने में बहुत मेरे भाई मेहनत लगती है।
मेरे भाई क्यू का आवेश, क्यू बना लेते हैं। फिर मेरा भाई आवेश, क्यू आवेश, आवेश का मेरे भाई कूलाम, एसआई नाम हो गया कूलाम मेरे भाई। और फिर मेरे भाई आई, आई है इसका नाम धारा, धारा यानी कि एम्पियर, एम्पियर युवा है हमारा भाई, एम्पियर, एम्पियर। चलिए डरने की कोई बात नहीं है, एम्पियर। फिर आता है मेरा भाई टी, क्यों गई थी, एक बार बता देती क्या दिक्कत थी तो मैं सही कर लेता, दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है तुझको पाने में। चलिए मेरे भाई इसी बात पे कमजोर मेरे भाई, क्यों चली गई थी, कमजोर हमारा वक्त है, हमारे इरादे नहीं मेरे भाई। फिर से एक बार करते हैं शूट, क्योंकि तभी आएगा अपना एक सबूत मेरे भाई। आपकी अगर जाना तो बता देना, क्योंकि दर्द बहुत होता है। चलिए मेरे विद्युत धारा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं मेरे भाई। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अतः देख लो मेरे भाई, हाँ मेरे भाई रिकॉर्डिंग हो रही, कोई डरने की बात नहीं है। विद्युत धारा यहाँ पर मेरे भाई लिख देते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा मेरे भाई किसी चालक में आवेश प्रवाह, किसी चालक में आवेश, आवेश प्रवाह, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अतः आई बराबर क्यू अपॉन टी, इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक, इसका मात्रक कूलाम, कूलाम ब्रैकेट में प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड होता है, होता है, जिसे एम्पियर भी कहते हैं, जिसे एम्पियर भी कहते हैं। जिसे एम्पियर भी कहते हैं। क्या है मेरे भाई, इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड होता है, जिसे एम्पियर भी कहते हैं। चलिए मेरे भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी। विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक के आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अतः इसे आई क्यू अपॉन टी, इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड होता है, इसे एम्पियर भी कहते हैं मेरे भाई। कोई कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है, समझ में आ जाएगी। विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक, किसी चालक में आवेश प्रवाह को, प्रवाह की दर को मेरे भाई हिंदी भाषा में समझ लीजिए, किसी चालक में आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं मेरे भाई, सिंपल सा है। और इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड होता है, इसे एम्पियर भी कहते हैं मेरे भाई। आपके समझ में आ गया, कोई ज्यादा फालतू की बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, मिटा देते हैं मेरे भाई। क्या है, क्यू आई थी मेरे भाई, इसका वो वाला मकसद अलग था, ये वाला मकसद अलग है। आवेश धारा समय, क्यू का ऐसा ही नाम है कूलाम, आई का ऐसा ही नाम है एम्पियर, समय का ऐसा ही नाम है सेकंड मेरे भाई। ये चीज जो है कहीं भी, कहीं मेरे भाई अदर कंट्री या अदर कहीं भी मेरे भाई, नेपाल, अमेरिका, चाइना, कहीं भी मेरे भाई
क्यू को मेरे भाई कूलाम बोलते होंगे, आई को यानी कि धारा को एम्पियर बोलते होंगे, समय को सेकंड में ही बोलते होंगे मेरे भाई। ये सब जो है इसके एसआई नाम है। क्या नाम है मेरा भाई? एसआई। एसआई का मतलब मेरा भाई क्या हुआ? एसआई का मतलब मेरा भाई क्या हुआ पता है आपको? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब मेरे भाई बढ़ते हैं आगे। फ्रैंकलिन ने बताया था कि दो प्रकार के आवेश होते हैं मेरे भाई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। मेरा भाई सही से लिख लेता हूँ, इतनी जल्दी ना करूँ। आवेश दो प्रकार के होते हैं। मेरे भाई आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये बताया किसने था मेरे भाई? ये बताया था फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन। ये मेरा भाई फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला मेरे भाई धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। पहला आवेश क्या है? पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। ऋण आवेश मेरा भाई फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला आवेश है धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। मेरा भाई बिल्कुल हलवा सी चीज है, 2 मिनट में समझ आ जाएगी। फ्रैंकलिन ने क्या बताया था मेरा भाई कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये बताया किसने था? ये फ्रैंकलिन ने बताया था। आवेशों के नाम धन आवेश, ऋण आवेश। मेरा भाई बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही दिमाग भर जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा भाई दोनों प्रकार के हो चुके हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं किसने बताया था या क्या मेरा भाई जो भी है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटे आवेश को मूल आवेश भी कहते हैं मेरे भाई। सबसे छोटे आवेश को मूल आवेश भी कहते हैं। इसे स्मॉल ई से लिखते हैं। इसका मान -1.16x10 समीकरण 19 कूलाम होता है मेरे भाई। अब ये होता क्या है मेरे भाई? सबसे मूल आवेश मेरे भाई पता, सबसे छोटी चीज क्या है मेरे भाई? कण। कण है, हाँ मेरा भाई। परमाणु या कण है मेरा भाई, इतना पक्का नहीं। कण ले लेते हो, कण अणु 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 परमाणु, हाँ मेरा जो भी है अणु या परमाणु मेरा भाई। ये चीज क्या है? मूल आवेश। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? कण से। कण अणु यानी कि अणु से परमाणु बना, परमाणु से मेरे भाई कण बना, और कण से मेरे भाई पूरी दुनिया बनी है। इसलिए ये अणु यानी कि मूल आवेश। सबसे इसका छोटा मूल आवेश क्या है ये तो अभी मुझे नहीं पता, आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे छोटे आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से लिखते हैं। इसका मान -1.16x10 कूलाम होता है मेरा भाई। आगे लिखते हैं। सबसे छोटे आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से लिखते हैं। इसे स्मॉल ई से लिखते हैं। इसका मान -1.6 गुणे मतलब x10 समीकरण 19
कूलम होता है। क्या होता है मेरे भाई? सबसे छोटे आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से लिखते हैं। इसका मान -1.6 x 10 समीकरण 19 कूलम होता है मेरे भाई। ये हो चुका है आपका। अब बताते हैं आपको विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है मेरे भाई? विद्युत क्षेत्र, विद्युत विद्युत क्षेत्र मेरा भाई, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी शक्ति का अनुभव किया जा सके, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है मेरे भाई। अब आपको हिंदी भाषा में बता दूं, जैसे अगर आप कभी कुत्ते देखने मेरे भाई, जो छोटा पिल्ला होता है ना, पिल्ला, वो आपको ज्यादा दूर तक काटेगा नहीं, वो 2-3 कदम बढ़ेगा और फिर वो भौंकेगा। क्या करेगा मेरे भाई? भौंकेगा। और जो कुछ ऊंची प्रजाति के होते हैं वो मेरे भाई आपको दौड़ाएंगे, काटेंगे नहीं ज्यादा, काटेंगे बहुत ज्यादा ही रेयर केस में काटेंगे। और जो रियल कुत्ते ही होते हैं मेरे भाई, जो कुत्ता बना के काटते हैं मेरे भाई, उनकी भी जो है, उनका भी मेरे भाई क्षेत्र होता है। क्या क्षेत्र होता है समझा देते हैं मेरे भाई। जैसे छोटा कुत्ता है 2-4 कदम बढ़ के सिर्फ भौंकेगा, काटेगा नहीं। जो होता है वो मेरे भाई, जो से बड़ा कुत्ता होता है वो बहुत ही रेयर केस में काटता है मेरे भाई, ना काट। जो कुत्ता ही होता है मेरे भाई, वो आपको दौड़ा के काटेगा। तो इसका मेरे भाई मान लीजिए ये यहाँ पर एक कुत्ता है मेरे भाई, यहाँ पर इसकी शक्ल बना देते हैं। ये मेरा भाई कुत्ता बना दिया हमने, कुत्ता ये है, और ये मेरे भाई गली है, और आगे ये गली। अब यहाँ पर एक कोई दूसरा कुत्ता शेर है मेरा भाई, यहाँ पर कोई दूसरा कुत्ता शेर है। तो मेरा भाई ये कुत्ता अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको करना क्या है मैं बता दूं। जितना हो सके आप भाग लीजिए, क्योंकि दूसरी गली पकड़ लीजिए, क्योंकि हर गली का मेरे भाई अलग शेर होता है। मान लीजिए ये कुत्ता यहाँ तक का शेर है, इस गली का शेर कोई दूसरा है, आगे गली का शेर कोई, तो मेरे भाई ये कुत्ता सिर्फ यहाँ तक ही आएगा। क्या समझे मेरे भाई? ऐसा ही विद्युत क्षेत्र है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी शक्ति का अनुभव किया जा सके, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है मेरे भाई। हिंदी भाषा में आप लोग समझ ही गए होंगे। किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र का वह क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें, क्या समझा मेरा भाई? जिसमें उसकी शक्ति का उसकी शक्ति का उसकी शक्ति का अनुभव, मेरा भाई जितने भी अनुभव भाई हैं, अनुभव नाम के, उनको शेयर कर दीजिएगा, इसका शॉर्ट बना के डाल दूंगा। जिसकी शक्ति का अनुभव किया जा सके, किया जा सके, किया जा सके, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है मेरा भाई। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी शक्ति का अनुभव किया जा सके, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आपको मैंने समझाई दिया। अब मेरा भाई आगे है आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत मेरा भाई ये समझाएंगे आपको कल। मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरी जितनी वीडियो 20-30 से 40 मिनट की रहेंगी, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरा भाई बोर हो जाता है व्यक्ति, इसलिए मैंने लिख रखा है नो वन शॉट। चलिए मेरा भाई
मिलते हैं। चलिए मेरे भाई, इसी बात पे जाते वक्त एक शायरी हो जाती है। अब आज सपने औकात से बड़े हैं, आज सपने औकात से बड़े हैं, लेकिन कल औकात सपनों से बड़ी होगी मेरा भाई। क्या समझे? आज सपने औकात से बड़े हुए, आज सपने औकात से बड़े हैं, लेकिन कल औकात सपनों से बड़ी होगी। चलिए मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।